प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। पारा चनार के अफसोसनाक वाक़े जिसमें 40 से ज़ायद अफराद की जानें गईं और जिस बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 3 मकामात पर एक ही काफ़िले पर फायरिंग हो रही थी और सिक्योरिटी के जो एहलकार थे और सिक्योरिटी के वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं हो सका कि ये फायरिंग किस तरफ से हो रही है। लोग अपनी जानें बचाने की कोशिश कर रहे थे, बच्चे जो हैं वो भी इस सारे वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, ख़वातीन भी जाँ बहक हुई हैं, मज़दूर भी थे। एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन क्या ऐसी सूरत हाल पहली बार हुई है? बदकिस्मती की बात है कि कई बार हो चुका है। आइंदा इसको कैसे रोका जाए? इंजीनियर हमीद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जो इलाका है पारा चनार का, ज़ाहिर है ये पहली बार वहाँ पर इस तरह के वाक़यात नहीं पेश आ रहे। माजी में कई बार ऐसे वाक़यात हो चुके हैं और जिन इलाकों में इस काफ़िले पर फायरिंग की गई है वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए रोज़ होते रहते हैं। क्यों ये मामला रुक नहीं पा रहा? क्यों हुकूमत जो है वो इस तरह से आम शहरियों के कत्लेआम को रोक नहीं पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैम, मुझे डिस्कशन के लिए वक्त दे दिया। बात असल में ये है कि ये सिलसिला कुछ अरसे से जो ज्यादा शुरू हो गया, पहले होते रहे हैं, दरमियान में कोई होता था 5 साल 10 साल 8 साल इस तरह, लेकिन अब ये जो सिलसिला शुरू है इसमें दिन भी नहीं लगते। अब हैरानी की बात यह है कि इसमें क्या तरजीहात हैं। अब कल का जो वाक़या हुआ है ये उसी का तसलसल है कि अगर सेफ्टी नहीं दे सकते थे तो क्यों इन्होंने कन्वाई रवाना कर दी। अब कन्वाई लेकर जा रहे हैं तो लाजमी बात है इन्होंने सिक्योरिटी दी थी। सही, जब सिक्योरिटी दी थी, जिनकी हिफाजत में जा रहे थे, जिनकी हिफाजत की जा रही थी, वो सब शहीद किए जाते हैं। लेकिन हमीद साहब, ज़ाहिर है जो इसमें हुकूमत का किरदार है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, इस वक्त आपको पता है सबकी तवज्जो सियासत की तरफ है। अली अमीन गंडापुर साहब भी एक सियासी महाजराई में मसरूफ़ हैं, तो आपको लगता है कि कोई संजीदगी से कोशिश की नहीं जा रही इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि गंडापुर का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन गंडापुर सूबाई हुकूमत में जो बैठा है वो उसने एफर्ट्स की हैं, मेरे से बात भी हुई है, डिस्कशन भी हुई है, लेकिन काम असल में उधर का जो है ना वो सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथों में है। उधर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी, मैं आपको बता दूं कि मुझसे जब बात होती है और मैं कोई बात करता हूँ वो पहले कहीं से मशवरा लेकर फिर मुझे बात करते हैं मेरे साथ। तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथों में है। जो करवाई जा रही है उसमें अली अमीन गंडापुर का तो कोई वो काम नहीं था ना। अमन व अमान की जो सूरत हाल है, ज़ाहिर बात है सूबाई हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार है, वफाकी हुकूमत भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये पहला वाक़या तो है नहीं, ये माजी में इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं। एक सड़क है उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी की सूरत हाल को मामूल पे लेके आना को बहुत बड़ा एफर्ट नहीं होना नज़र आता, लेकिन शायद हम उसमें मुसलसल नाकाम हैं, रियासत उसमें नाकाम है। अब आप इसका वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं? क्या ऐसे तरीक़ेकार किए जाएं कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो इस तरीके से लोगों को, आम शहरियों को आके कत्ल कर रहे हैं, जो बच्चों का लिहाज नहीं कर रहे, ख़वातीन का लिहाज नहीं कर रहे, उनको रोका जा सके? इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात यह है कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जैसे किसी बैंक पे चौकीदार बिठा देते हैं, अगर वही चौकीदार उस बैंक को लूटते हैं तो क्या करे वो हुकूमत। तो बात तो असल में यही है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को जब सिक्योरिटी दी गई है और उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो सिक्योरिटी दे। अब सूबाई हुकूमत की जहां तक हम बात कर रहे हैं वो खुद तो नहीं बैठ सकते ना, खुद तो कन्वाई लेकर नहीं जाते ना, उन्होंने किसी की ड्यूटी लगानी है, किसी को रिस्पांसिबिलिटी देनी है। अब जिनको रिस्पांसिबिलिटी दी है, यही तो मैं बात कर रहा था आपसे कि कहाँ थे वो सिक्योरिटी वाले जो जिनकी हिफाजत में ये लोग जा रहे थे, जिनको शहीद किया गया, आया वो सिक्योरिटी वाले उधर नहीं थे।